हाथ काटने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। उसने जंगल में ही अपना घर बनाया हुआ था। उसने लोगों के हाथ काट काट कर अपने घर के बाहर से सजाया हुआ था। जिस जंगल में उसका घर था, उस जंगल में कोई नहीं आता जाता था। सभी लोगों के दिल में उस चुड़ैल का खौफ था, क्योंकि उस जंगल में जो भी जाता चुड़ैल उसके हाथ काट देती। उस जंगल के पास एक बहुत सुंदर राज्य था। उस राज्य की राजकुमारी एक दिन अपनी सहेली चंपा और रिंकी से बोली, चलो आज जंगल में शिकार करने चलते हैं। रिंकी कहती है, नहीं राजकुमारी जी, माँ ने उस जंगल में जाने से मना किया है। माँ कहती है उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो हाथ काट देती है। राजकुमारी कहती है, मैं हूं ना, तुम लोग टेंशन मत लो, चलो मेरे साथ। राजकुमारी, रिंकी और चंपा तीनों शिकार पर निकल जाती हैं। वह शिकार की तलाश में जंगल के अंदर जाने लगती हैं। वहां उन्हें एक खरगोश दिखाई देता है। राजकुमारी कहती है, चंपा, रिंकी, वो देखो खरगोश, आज पहला निशाना इसे ही बनाते हैं। उन तीनों को देखते ही खरगोश भागने लगता है। वह तीनों खरगोश का पीछा करते करते जंगल में बहुत अंदर तक चली जाती हैं और चुड़ैल के घर के पास तक पहुंच जाती हैं। उन तीनों की नजर चुड़ैल के घर पर पड़ती है और वे तीनों डर से कांपने लगती हैं। रिंकी कहती है, राजकुमारी, मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ चुड़ैल रहती है। ये उसी चुड़ैल का घर है। इसके बाहर कितने सारे हाथ टंगे हुए हैं। अब तो ये चुड़ैल हमारे हाथ भी काट कर यहाँ ही लटका देगी। राजकुमारी कहती हैं, हाँ रिंकी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चंपा कहती है, इससे पहले यहाँ चुड़ैल आकर हमें पकड़े, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वे तीनों जैसे ही भागती हैं, वैसे ही चुड़ैल उनके ऊपर जाल डाल देती है और तीनों फंस जाती हैं। चुड़ैल इन तीनों से कहती है, बहुत दिनों बाद मेरे हाथ में कोई शिकार लगा है और आज तो मुझे बहुत भूख भी लगी है। तुम्हारे हाथ काटकर घर सजाऊंगी और तुम तीनों को खा जाऊंगी। अभी अंदर से तलवार लेकर आती हूं। चुड़ैल घर के अंदर से तलवार लेने जाती है। तभी वहां राजकुमारी की मां इंद्रावती आ जाती है। वह अपनी तलवार से तीनों के जाल काट देती है। राजकुमारी कहती हैं, मां, आपको कैसे पता चला हम यहाँ हैं? इंदिरावती कहती है, मुझे सेवक ने बताया तुम जंगल में शिकार पर गई हो, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। राजकुमारी कहती हैं, चलिए माँ, इससे पहले चुड़ैल आ जाए, हम यहाँ से भाग चलते हैं। इंदिरावती कहती है, नहीं, आज हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे। आज या तो ये चुड़ैल रहेगी या हम। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल इंदिरावती को देखकर कहती है, क्या बात है, एक और आ गई, आज तो मजा ही आ गया। इंदिरावती चुड़ैल से कहती है, प्यार से कह रही हूं, ये जंगल छोड़कर चली जा या लोगों के हाथ काटना छोड़ दे, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल इंदिरावती की बात सुनकर हंसने लगती है। तू क्या उखाड़ेगी मेरा, आज तू जिंदा ही नहीं रहेगी। तभी इंदिरावती अपने थैले से एक जादुई टोपी निकालती है और टोपी से कहती है, तुम इस चुड़ैल और इसके घर के ऊपर पत्थर बरसाकर इसका नाश कर दो। जैसे ही इंद्रावती टोपी को हुक्म देती है, वैसे ही टोपी से बहुत सारे पत्थर बरसने लगते हैं और उन पत्थर से चुड़ैल का घर तबाह हो जाता है। तभी एक बड़ा सा पत्थर चुड़ैल के ऊपर गिरता है और चुड़ैल भी वहीं मर जाती है। इंदिरावती राजकुमारी और उसकी सहेलियों को लेकर गांव वापस आ जाती है। वह चुड़ैल के मर जाने की बात पूरे गांव में बताती है। सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और वे बेखौफ जीने लगते हैं।